हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये व्लॉग ना कब से मैंने रिकॉर्ड करके रखा था और बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला इसका वॉइस ओवर करने का। जो एक्साइटिंग बात मैंने आप लोगों को बतानी है वो है जी हमारा तनूर। हम लोगों ने ले लिया है जी तनूर। पहले जब हमारा पहले वाला घर था ना, उसमें तो हमारा तनूर होता था, फिर इतना अरसा तनूर नहीं था। और अम्मी का तो बहुत शौक है तनूर पर रोटियां लगाने का। फाइनली हमारा तनूर आ गया था। ये आया था जी 10 सितंबर को, और आई थिंक ये रिकॉर्डिंग जो है 11 सितंबर की, क्योंकि इसको अच्छे तरीके से जलाना होता है। कुछ दिनों के बाद ये बहुत ही परफेक्ट हो जाता है। वैसे इसकी रोटियां बड़ी ही मज़े की बनी थी और खूब ही मज़ा आया था यहाँ पर इस टाइम पे ना रोटियां खा के। अच्छा, जब ना हमारे पुराने घर होते थे, पक्के घर जो जिन्हें नहीं कहते दूसरे वाले, तो उसमें काफ़ी मज़ा आता है और वहाँ तो ज़मीन के अंदर टाइप लगा हुआ होता है तनूर। लेकिन अगर आपका पक्का घर है तो आप इस टाइप का तनूर ले सकते हो, इसे घुमाया भी जा सकता है जहाँ पे आप ठहरा दो। नाश्ते में मैंने ली थी मक्खन और लस्सी, और आपको दिखाती हूँ मैं प्यारे प्यारे से प्लांट। अच्छा, ये है टमारिन का प्लांट, इसको मैंने खुद सीड से लगाया था। बाकी ये वो प्लांट है जो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाए थे कि हमने लिए थे। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो जाकर चेकआउट कर लेना। मेरे प्लांट तो यहाँ पे नहीं है, वैसे ये अम्मी के हैं। यहाँ पर 2 हैं जी आम के पौधे, और यहाँ पर है वाइट चमेली जो होती है असली वाली वो, और यहाँ पर थे 2 कोनोकार्पस। कोनोकार्पस का बहुत शौक था क्योंकि ये रहते हैं सदाबहार, ग्रीन ग्रीन, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। बाकी चाय थोड़ी मैंने लेट पी थी क्योंकि पहले मैंने पी थी लस्सी। और अभी मैं सोच रही थी कि मैंने करना क्या क्या है, क्योंकि आज मैं चाह रही थी कि मैं जाकर ना कुछ चीज़ें मेरी जो कि ख़त्म हो चुकी है ना, मैं जाके लेकर आ जाऊँ। वैसे तो बाकी चीज़ें मैं लेने गई थी, फिर मैंने सोचा कि चलो अपनी बुक्स वगैरह भी मैं ले लेती हूँ। बुक्स तो खैर नहीं लेनी थी, एक रजिस्टर टाइप कॉपी वगैरह मुझे चाहिए थी, मैं वो लेने गई थी। मैंने सोचा चलो खुद से ही ले लेते हैं, क्योंकि इसका जो कवर होता है ना, मेरे लिए ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अगर ये अच्छा ना हो ना तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता उसके ऊपर लिखने का। इसमें से ना दोनों के कवर ही बड़े ही प्यारे थे, बट वो जो नाइट थीम वाला था ना, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने वही वाला लिया था। बाकी ऊँट दोनों पर ही थे। इस टाइम पे हम लोग चेक कर रहे थे कि कौन सा हमें लेना है। बाकी ये रजिस्टर जो होते हैं ये सब्जेक्ट वाइज होते हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मज़े के होते हैं। इजीली हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स आप अलग से ही नोट कर लो। बाकी साथ में यहाँ पे इस वक्त मैं ले रही थी मार्कर और बॉल पेन वगैरह, क्योंकि मार्कर मेरी ख़त्म हो गई थी और फिर मैंने सोचा बॉल पेन भी ले ही लेते हैं, क्योंकि एक बॉल पेन के ख़त्म होने का पता नहीं चलता, और फिर जब ना हो तो बंदा तंग ही होया रहता है। तो मैं तो हमेशा एक्स्ट्रा अपने साथ रखती हूँ। वैसे कुछ टाइम पहले ही मैंने ली थी, तो इसलिए मुझे जो अच्छी लगी मैंने उनमें से बस एक ही ले ली थी। बाकी साथ में अंकल ने मैं दी थी मज़ेदार सी आइसक्रीम, इसकी ना बड़ी खुशी हो रही थी। चलें अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ कुरैशी की चीज़ें जो कि मुझे लेनी थी, और फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना कुरैशी की, वो होते हैं कुरैशी के थ्रेड जिनको बोलते हैं पशम। मैंने लिए थे ब्लैक एंड वाइट कलर के पशम, और इसका ना एक प्यारा प्यारा सा ना बेबी का फ्रॉक मैं आपको बना के दिखाऊंगी, तो आप लोग आइडिया भी ले सकते हो। बाकी आप लोग देख भी सकते हो। साथ ही कुछ बटन्स वगैरह मुझे चाहिए थे, वो लिए थे, और साथ ही सीट लिए थे। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि ये वाला धागा किसी ने यूज़ किया है जो इस तरीके से आता है, ये वाइट वाला? मैंने इस दूसरी बार आई थिंक लिया है। बाकी मुझे इतना कुछ खास पता नहीं है कि कौन सा अच्छा होता है, ये वाला या वो वाला। शायद इस बार आइडिया हो जाए, लेकिन अगर आप लोगों में से किसी को आइडिया है तो ज़रूर बताना कि कौन से वाला ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं देखती रहूँ कि मुझे कौन सा चाहिए। बाकी ये जो रेड वाले पश्चिम है ना, कैमरे के ऊपर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। इनका कलर वाकई में ना काफ़ी अच्छा सा था, और साथ ही ब्लैक एंड वाइट में यूज़ करूँगी। आप लोगों को मैं दिखाऊँगी कि कंट्रास्ट कितना इनका ना मज़े का लगता है। बाकी ये देख लो, ये मास्टर के बीज हैं, क्योंकि मुझे ना स्नैकिंग करने का बड़ा शौक चढ़ा रहता है। ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इनकी बेनिफिट्स की लिस्ट एक दिन में पढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा थी, लेकिन याद रखना बहुत ज़्यादा ना खाना। कोशिश करती हूँ मैं कि 2 पत्ती ही खाऊँ, कभी कभी 3 भी खा जाती हूँ, पर कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा भी नहीं कंज्यूम करने चाहिए। लेकिन अच्छा एक ऑप्शन है, अगर मेरे कज़न वगैरह आ जाते हैं तो हम लोग साथ में बैठ के खा लेते हैं, इसलिए ना मैं पूरा पैक ही मंगा लेती हूँ जब मुझे ये चाहिए होते हैं। बाकी की चीज़ें आप लोगों को अभी नज़र आ रही होंगी, ये मैंने मंगाए थे ब्लैक कलर के पर्ल। अब इनको ना ऑर्गेनाइज़ भी साथ साथ करते जाते हैं, और कुछ ऑर्गेनाइज़र भी मैं आपको दिखा ही देती हूँ। ये वाला था, ये अम्मी लाई थी $1 से, और उस टाइम पे ना इसके अंदर ना मुझे थ्रेड मिले थे। फ़िलहाल मेरे मोती वगैरह पड़े हुए हैं। इस तरीके के जो बॉक्सेस होते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये स्विंग किट होती है, इसके अंदर धागे आते हैं, साथ में आती है जी सुइयाँ, और साथ में कैंची भी होती है, लेकिन कैंची काम नहीं करती, ये अलग बात है। लेकिन इस टाइप का जो होता है, इसके अंदर आप इजीली ना अपने धागे रख सकते हो। अगर आप लोग स्टिचिंग करते हो तब तो फिर आपको ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि
तब आपके पास बहुत सारे धागे होते हैं, लेकिन मेरी तरह अगर आपको यूज़ में आते हैं 1 या 2 धागे, सो आपके लिए ये बहुत अच्छा सा है। आप इजीली इसको रख सकते हो, कभी बटन लगाना पड़ जाए, कुछ फट जाता है उसे सीने के लिए ये एक अच्छा सा रहता है। एक साइड पे भी रहता है, ऑर्गेनाइज भी रहता है और इजीली आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिल भी जाती हैं। इस वक्त मैं इसके अंदर अपने पर्स वगैरह रखती हूँ। साथ ही आप लोग देख लो, बटन वाली मैंने मंगाई थी ये बटरफ्लाइज, ये काफ़ी प्यारी प्यारी सी थी। फर्स्ट टाइम मेरे लिए मेरी फ्रेंड लाई थी और उसके बाद ना मुझे मिल ही नहीं रही थी। ऑनलाइन मैंने देखी थी पर ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगी थी, फिर भी मैं सोच रही थी कि ले ही लूँगी, लेकिन शुक्र है कि मुझे ना ऑफलाइन ही मिल गई थी। सो ये एक और बॉक्स है, आई थिंक ये किसी ब्लीच वगैरह की बॉक्स का था और इसके अंदर मेरे रखे होते हैं बटन और की रिंग। एक ही जगह पर जब आप अपनी चीज़ें रखते हो ना तो वो चीज़ें फैली ही नहीं रहती, और जब आपको उठाना होता है तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ मेरी कहाँ रखी है। इजीली बस वही बॉक्स वगैरह उठाओ और अपनी सारी चीज़ें निकाल लो। ये देखें जी, इसका मैं आपको प्रिंट वगैरह भी दिखा देती हूँ। बड़ी ही प्यारी प्यारी सी ये होती हैं और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी और इनको ना मैं ग्लव्स पे लगाती हूँ। सो आपको शायद वीडियोस वगैरह में कहीं नज़र आया हो, अगर नहीं आया तो इंशाल्लाह ना आगे आप लोगों को नज़र आ ही जाएगा। अब ना मैं इसको एक ही पैक में रख रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये जो पैक है ना इसके अंदर लगा हुआ है कुछ स्टिकी स्टिकी सा, लेकिन वो फिर ख़त्म हो जाता है। सो ये जो होते हैं ना जिप लॉक बैग, अब मैं इसके अंदर रख रही हूँ। ये भी किसी चीज़ के साथ में मुझे मिला था, इसको सेव रख लेना चाहिए, नेक्स्ट टाइम ना आपके यूज़ में आ जाता है। बाकी की सारी चीज़ें भी आराम से और साथ ही साथ समेटते जाएंगे, गंद वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब आप साथ साथ चीज़ें समेटते जाते हो ना फिर काम थोड़ा ना आसान हो जाता है, ज़्यादा चीज़ें फैलती भी नहीं है और सारा काम वगैरह भी हमारा हो जाता है। चलें जी, अब एंड में मैं आपको एक और ऑर्गेनाइज़र दिखाने वाली हूँ। ये भी काफ़ी प्यारा प्यारा सा है। ये आई थिंक मैंने लास्ट ईयर लिया था और ये मैंने लिया था इंस्टाग्राम पेज से, जो कि था सईद वूल। सो इसका ना ऊपर से कुछ इस तरीके से पार्टीशन है। ये खिलौने वाली कैंची है जो शायद किसी बच्चे को दे दूँ ज़्यादा बेहतर है, और इससे ना आप लोग सुई के अंदर धागा डाल सकते हो। अगर आप लोगों की आँखें अच्छे से काम करती हैं सो ये आप लोग अपनी अम्मी, खाला, मासी, दादी किसी को भी दे सकते हो जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बाकी इसके अंदर सुई भी आई थी जो कि काफ़ी अच्छी थी। देख लो आप लोग के नीचे का पार्ट कैसे ओपन होता है और इसके अंदर काफ़ी थ्रेड हैं। शुरू में ये आपके लिए काफ़ी रहते हैं क्योंकि इसके अंदर मोस्टली सारे कलर ही आ जाते हैं। बाकी जब आपका धागा वगैरह ख़त्म हो जाए आप उसे रीस्टॉक कर लिया करो। ये मैं धागा ले तो आई थी, लेकिन उसके बाद जब मैंने इसके अंदर रखने की कोशिश की तो आई थिंक ये धागा ज़्यादा था या पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, ये इसके अंदर आ नहीं रहा था और ये बंद नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो इसको निकाल लेते हैं, धागे वगैरह के लिए ना हम कुछ और सोच लेंगे। सो फिलहाल तो ये ऑर्गेनाइज़र अपने ही धागों के साथ में मेरे अच्छे तरीके से काम आ रहा है। बाद में देखेंगे कि इसके अंदर धागे आते हैं या नहीं आते, लेकिन ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग इसको परचेज़ करना चाहो तो आप लोग दराज से भी कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी आपको ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र वगैरह मिल जाएंगे। अब इस धागे की जगह मैं बनाऊंगी बाद में। शाम में जी मैं करी थी कुकिंग और आज हमने सोचा था कि हम लोग सिंपल से चावल पकाएंगे और चावल में हम लोगों ने पुलाव सोचा था, लेकिन यह है जी आलू वाला पुलाव। और इसके अंदर ना स्पेशली हम लोगों ने आलू वाला नहीं टमाटर वाला बनाया था क्योंकि अम्मी का दिल कर रहा था कि चावल बनाते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे टमाटर हों। सो हम लोगों ने इसके अंदर साथ ही ऐड कर दिए थे, टमाटर, आलू, हर चीज़ ऐड कर दी थी। और इसके अंदर मैं से ना थोड़ा सा बस ऐड किया था अपना होममेड जिसको कहते हैं तिक्का मसाला, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा सा इसका ना फ्लेवर आ गया था और हमारे राइस जो थे वो अच्छे से रेडी हो गए थे। ज़्यादा कुछ रिकॉर्डिंग मैंने नहीं की थी पर शुक्र है कि इतनी सी कर ली थी कि मेरा व्लॉग बन गया था। फिर जी हम लोगों ने बैठ कर इंजॉय किए थे। राइस अच्छे बने थे। टेस्ट ना चेंज हो जाता है जब आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके कुछ न्यू बना लेते हो। बाकी ये देखो, खुद देख लो आप लोग ये इस बकरी की हरकतों को, ये ऐसे सोती है पता नहीं कैसे सोती है, क्योंकि हमारी जो पहले वाली बकरी है ना वो बड़ी शरीफ किस्म की है, वो बाबा भी नहीं करती ज़्यादा, और ये वाली कुछ इस तरीके की है। लेकिन अब 2 बकरियां हो गई हैं ना तो एक दूसरे का साथ देती रहती हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।